आज पूरी दुनिया एक ही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए भाग रही है और वो है एआई। बट क्या इंडिया के पास कोई ऐसी कंपनी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना रही है? नहीं। क्या इंडिया के पास कोई ऐसी कंपनी है जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही है? उसका आंसर भी सैडली है नहीं। एंड उसका एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसी कंपनी पे फंड करना ही नहीं चाहता जो मल्टीपल ईयर्स तक कोई रेवेन्यू ना जनरेट कर पाए। बट एज एन इन्वेस्टर यू कैन मेक मनी इन पिक्स एंड शवल्स। जो इंडस्ट्रीज डेटा सेंटर्स और एआई को इनेबल कर रही है, इंडिया में वैसे बहुत सारे प्लेस है। इसका मतलब ये है कि जो स्पेंड होगा वो जीपीयूज जो कोर टेक्नोलॉजी है उस पर तो होगा ही, बट डेटा सेंटर्स बिल्ड करने में और भी कई चीज़ें काम आती है जहाँ पे इंडियन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहे हैं। दैट इज़ वो डेटा सेंटर्स को पावर करने के लिए एंड उसके अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम बनाने में। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो उसी चीज़ के बारे में है। आपको ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जो रीजनेबली वैल्यूड हो और वो एआई इकोसिस्टम के कोर पार्ट में भी हो। आज हम दो कंपनीज जो मैसिवली ग्रो करेगी एंड उसमें से एक कंपनी ऐसी है जो एक माइक्रो कैप स्टॉक है जो आशीष कचोले जैसे मार्की इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, डिस्कस करेंगे। वी ओनली हेल्प यू फाइंड हिडन नेम्स जो मार्केट ने अब तक ढूंढे नहीं है, इसलिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट टू जनरेट अल्फा विद अस। सो फर्स्ट कंपनी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज वेल्सपन कॉर्प। You must have seen Welspun. It's a pipe manufacturer. But how does pipe actually play a very critical role in AI infrastructure build out? As we know, US अब struggle कर रहा है enough power generate करने के लिए to power its data centers. So you won't believe companies like Microsoft and Meta, they're building their own power plants so that they are only generating the power and they are only consuming it. These AI centers need massive power, and one of the key ways is that they are building gas plants, and that gas plant is situated right against the data center. So इस gas plant से data center तक जो power ले जाने के लिए connections है, that is what Welspun is building. And as you know, US में ज़्यादा players है नहीं जो pipe manufacture करते हैं, so competition for Welspun is really limited. Just look at the numbers. What a wonderful set of numbers. Welspun Corp का revenue last 3 years में almost double हो गया है, from 9,000 crores to 17,000 crores this year. And just look at the margins. Given कि इतना demand है उनके products का, they now have the pricing power. और इसी वजह से देखो उनका EBITDA margins 8% से लेकर 13% तक increase हो गया है। Continuous expansion in EBITDA margins. और इनकी specialty ये है कि इनके plants जो है वो US में situated है और यूएस कंपनीज प्रेफर कर रही है कि वो डिमांड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही फुलफिल करे। जस्ट लुक एट द ऑर्डर बुक, 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हाईएस्ट लेवल पर है आज तक की। उनकी कैपेसिटीज फुली बुकड है, डिमांड प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई अब प्रॉब्लम है। और एक और चीज़ जो बहुत बड़ी तरीके से प्ले आउट हो रही है, दैट इज़ मिडल ईस्ट रीबिल्डिंग। जो मिडल ईस्ट में अभी तबाही हुई है उसको रीबिल्ड करने में ऑयल प्लांट्स, गैस प्लांट्स में मैसिव कैपेक्स होने वाला है और उसमें से काफ़ी हिस्सा पाइप्स में जाएगा। और वेल्सपन का डायरेक्ट एक्सपोजर है मिडल ईस्ट में, उनके प्लान्स ऑलरेडी वहाँ रेडी है टू फायर अप। दूसरी कंपनी हम डिस्कस करने वाले वो एक बहुत ही स्पेशल माइक्रो कैप है जिसमें मार्की इन्वेस्टर्स लाइक आशीष कचुलिया भी इन्वेस्टेड है। बिफोर दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू अ स्मॉल केस विच इज़ अ 10 to 15 स्टॉक स्मॉल एंड माइक्रो कैप पोर्टफोलियो which is into futuristic themes like AI, data centers, CDMOs, specialized manufacturing, aerospace, defense. Link is in the description. When you subscribe, we also add you to a community जहाँ हम हर एक स्टॉक का रिसर्च रिपोर्ट भेजते हैं कि why we believe this business can grow multifold in the medium to longer term. And उसके साथ में regular updates भी हम भेजते हैं. The small case has already outperformed the benchmarks by miles. Link is in the description. Go right now. The company we are discussing today is Aeroflex Industries. So yes, जो लोग हमें पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं, the first time we covered it, it was at 200 rupees. Currently it's at 320. इसलिए guys, you have to stay tuned to this channel because you will get so many amazing ideas and that too for free. Why wouldn't you subscribe? So Aeroflex is basically a flexible metal hoses company. इसका एप्लीकेशन एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस, पावर इक्विपमेंट्स में भी होता है। बेसिकली रोल ये है कि गैस से लिक्विड्स मूव कर सके विद इन दीज सिस्टम्स। और ये एक वेरी हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग मटेरियल है जो ऑपरेशंस के लिए बहुत ही क्रिटिकल होती है। अब रिसेंटली उन्होंने एआई डेटा सेंटर्स के लिए लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन भी बनाना शुरू किया है। एंड आई टेल यू व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीपीयूज इतने गर्म होते हैं कि एयर कूलिंग बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। लिक्विड से कूल करना इज मच फास्टर एंड एफिशिएंट वे टू एक्चुअली कूल दिस जीपीयूज। उसके लिए जो होजेस लगते हैं वो एरोफ्लेक्स बनाता है और एरोफ्लेक्स के पास एक ऑलरेडी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है।
इनके कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दिस सेगमेंट आर बिग टेक कंपनीज जो डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं। जस्ट लुक एट द नंबर्स, रेवेन्यूज 150 करोड़ से ऑलमोस्ट 450 करोड़ हो गया इन द लास्ट 3 years, 3x रेवेन्यू जंप। फिक्स एसेट्स 70 करोड़ से 200 करोड़ हो गए हैं, अगेन 3x जंप। मतलब बिजनेस ने हैवी कैपेक्स किया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि 74% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं। इवन जब यूएस टैरिफ्स लगा रहा था लास्ट ईयर, इस बिजनेस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। आई बिलीव इनका रेवेन्यू करंटली 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक जा सकता है इन द नेक्स्ट 3 years। करंटली बिजनेस चीप नहीं है, अराउंड 80 टाइम्स पी पर ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव लगता है, बट अगर आप 2 से 3 साल आगे देखो, जब रेवेन्यूज डबल हो जाएंगे और ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, तो ये वैल्यूएशन फॉरवर्ड अर्निंग बेसिस पर काफ़ी रीजनेबल लग रहे हैं। यू हैव टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल, you'll get many amazing ideas like this. For that, you just have to click on the subscribe button.